बुधवार को धनबाद एसडीएम व बाघमारा सीओ पहुंचे तेतुलिया, जर्जर मकानों को तोड़ा, अवैध वाहनों की हुई भराई। धनबाद बीसीसीएल एरिया 3 स्थित धर्माबांध ओपी एवं सोनारडी ओपी क्षेत्र के तेतुलिया में बीसीसीएल के अवैध जमीन पर स्थित जर्जर मकानों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को खाली करवाने के साथ कई जर्जर मकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं तेतुलिया क्षेत्र में कोयला तस्करों द्वारा खोले गए तमाम अवैध माइंस के मुहानों की भराई धनबाद एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी, बाघमारा अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह, बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 गोविंदपुर महाप्रबंधक गणेश चंद्र शाह, सीआईएसएफ इंस्पेक्टर चितरंजन सिंह, सोनारडी ओपी प्रभारी श्वेता कुमारी, धर्माबांध ओपी प्रभारी पुनीत मिंज सहित सीआईएसएफ एवं जिला के दर्जनों पुलिस बल की मौजूदगी में कराया गया। इस बीच वर्षों से वहां पर रह रहे लोगों को मकानों को जल्द खाली करने का निर्देश भी दिया गया ताकि बीसीसीएल के जमीन को जल्द से जल्द खाली करवाकर अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। पोस्ट में स्टेट यहाँ दिया गया था, उसी में कुछ जो इलीगल ढंग से रह रहे हैं उन लोगों को कार्रवाई होगा क्योंकि एरिया अबंडन भी है, कभी भी अंदर में पूरा धसान हो सकता है, इसलिए उन लोगों को फिर से एविक्शन के तहत नोटिस करके एविक्शन एक्ट के तहत नोटिस करके हटाने के लिए विधिवत कार्रवाई करने के लिए बीसीसीएल को बोला गया और जहाँ भी इलीगल माइंस की शिकायत हो रही है उसी पर कार्रवाई चल रही है। क्या सर एरिया 3 ही सिर्फ कैसा और भी जहाँ भी हम लोग को सूचना मिल रहा है वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। कुछ अवैध जो रह रहे थे, कोई नहीं रह रहे थे, जो मकान बने हुए थे अवैध तरीके से उसको हटाया गया है। अभी यहाँ पे इलीगल लग रहा था कि यहाँ से कोयला निकाला जा रहा था इलीगल ढंग से, तो उसको उन ग्रामीणों का सर आरोप है कि हम लोग 100 वर्षों से बाप परदादा रह रहे थे, लेकिन आज अचानक कल नोटिस बनाकर घर को छोड़ कर दिया गया। इसीलिए बोला गया है बजाते इलेक्शन के तहत कार्रवाई करके इन लोग जो देंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी, इसलिए पूरे सभी लोगों जहाँ जो रह रहे थे उनको नहीं हटाया गया। बाहरी आदमी आकर के रहते हैं, आप लोग इसको टेकअप करिए। तदनुसार हम लोग ने मजिस्ट्रेट बहाल के लिए जिला प्रशासन को आग्रह किए थे, आज उसी के तहत काम हो रही है। सर इसमें हम लोगों की जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों का लिस्ट बना हुआ है जो इलीगल तरीके से एनक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, और क्या लिस्ट का क्या मामला है सर, कितने लोगों का नाम है? हाँ, ये तो अभी जो आसपास की जगह है, पूरे कोलिडी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें से हम लोग निकाल करके आज के कार्य के लिए लिस्ट बनाए थे। लेकिन ये ऐसा देखा जाए तो ये बहुत दिनों से इलीगल माइनिंग के आदमी की काम चल रही है, कहाँ कहाँ रह रही है, और हम लोग को बीसीसीएल अधिकारी के लॉ एंड ऑर्डर के अथॉरिटी ना होने के एवज में हम लोग एग्जैक्ट आंकड़े उसके सर्वेक्षण भी नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए भी हम लोग जिला प्रशासन के आग्रह किए हैं कि आप हमें सर्वेक्षण करवाने में मदद करें। अभी जो लिस्ट मिली है सर, उनमें से कितने लोगों के घर तोड़े गए? अभी तो 6-7 घर ही तोड़ पाए हैं, बाकी और डिसीजन जैसे होगा उसमें हम लोगों ने मौके पे देखा सर कि जिन ये को ध्वस्त किया गया जिन बिल्डिंगों को, वो उसमें वो तो अमेंडेंट है, उसमें कोई था नहीं और बिना मतलब के बिल्डिंग थे। हाँ, ये अमेंडेंट है या नहीं है, इसके तो बात ये होता है ना कि उसके इस्तेमाल क्या होता है। उनके पास सीआईडी की रिपोर्ट थी और उसके आधार पे उन्होंने 4 टोला के नाम चिन्हित किए। क्या इसको कह सकते हैं हाँ, आप लोगों ने खाना पूर्ति की है? हमारे काम है ही नहीं, ये काम लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक है, बीसीसीएल लॉ एंड ऑर्डर के मालिक नहीं होती है। के लिए उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोग तेतुलिया क्षेत्र में विभिन्न मौजा में जांच किए हैं। कुछ एबंडेंट क्वार्टर्स जिसमें ये आशंका है कि चोरी की नीयत से कुछ लोग बाहर से आकर के रह रहे हैं, वैसे क्वार्टर्स को तोड़ा गया और कोयला चोरी पे अंकुश कैसे लगाया जाए उसका भी प्रयास हो रहा है। तो बीसीसीएल की ओर से था या उपायुक्त की ओर से? बीसीसीएल और जिला प्रशासन
दोनों का संयुक्त छापामारी। हमारी जानकारी के अनुसार सर एक कोई लिस्ट आप लोगों के पास डीसी साहब के यहाँ से आया हुआ है जिसमें अवैध निर्माण कर जो लोग रह रहे हैं उनको तोड़ने की बात कही गई है कुछ ऐसा? लिस्ट सर की तरफ से भी नहीं मिला है, ये इसी के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसे भवन अवस्थित है जहाँ इस तरह के लोग रह सकते हैं। तो ऐसे भवनों को चिन्हित कर तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। आज भी कई एक भवन को तोड़ा गया है और आगे भी अभी हम लोग ये कार्रवाई इसके जारी खिलाफ है। शिकायत करता कोई है या नहीं, सो मोटो संज्ञान लिया गया है प्रशासन के द्वारा। अब आज निरीक्षण करने आए हैं थे क्या डोजरिंग करने तोड़ने के लिए? वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। ठंड के मौसम में परिवार को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां रहेंगे, कहां जाएंगे। झारखंड न्यूज के लिए विनोद राज, कतरास, धनबाद।